लक्ष्मण जी भगवान आदिशेष के अवतार तथा भगवान विष्णु के ही एक अंश थे। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। ये दोनों विष्णु जी के अष्टमांश थे। रामायण काल में जितना कर्तव्य प्रभु श्री राम ने निभाया, उतना ही कर्तव्य का पालन लक्ष्मण जी ने भी किया था। लक्ष्मण जी के बिना तो संपूर्ण रामायण ही अधूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। कितने शक्तिशाली थे वे, कौन से अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, और भी कई रोचक तथ्य इस वीडियो में हम जानेंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम की छाया थे। वह लड़कपन से ही अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में सदा रहते थे और राम जी को अपने शरीर से बढ़कर चाहते थे। श्री राम जी भी लक्ष्मण जी को अपना दूसरा प्राण मानते थे और इतना चाहते थे कि बिना उनके ना तो सोते थे और ना ही कोई मिठाई खाते थे। जब श्री राम घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाते थे, तब लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया करते थे। कुल गुरु वशिष्ठ जी श्री राम और लक्ष्मण जी के प्रथम गुरु थे। चारों भाइयों ने अपने बाल्यकाल में आरंभिक शिक्षा महर्षि वशिष्ठ जी से ही अर्जित की थी, जो वेदों और कलाओं के ज्ञाता थे। अपनी शिक्षा ग्रहण करके जब वे चारों भाई गुरुकुल से वापस आए, तो एक दिन वहां महामुनि विश्वामित्र पधारे। उनके आगमन पर राजा दशरथ बोले, आप जिस काम के लिए पधारे हैं वो बतलाइए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करके अनुग्रहित हूँ। तब विश्वामित्र जी बोले, जब मैं फल प्राप्ति के लिए यज्ञ करता हूँ, तब दो काम रूपी राक्षस आकर विघ्न किया करते हैं और उस यज्ञ में मांस और रुधिर बरसाते हैं। इस यज्ञ में क्रोध करना वर्जित है, इसलिए मैं उन्हें श्राप भी नहीं दे सकता। इसीलिए आप मुझे अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए। श्री राम के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं मार सकता। राजा दशरथ बोले, श्री राम अभी केवल 15 वर्ष के ही हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह राक्षसों के साथ युद्ध करने योग्य नहीं समझता। मैं अपनी बड़ी सेना लेकर आऊंगा और राक्षसों से लड़ूंगा। ये बात सुनकर विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। तब वहाँ महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी को समझाया। तब वह श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने को राजी हो गए। श्री राम के साथ लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ निकल पड़े। सरयू नदी के तट पर विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बला और अति बला विद्याएं पढ़ाई। विश्वामित्र जी ने उन दो विद्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि इनके प्रभाव से ना तो तुम्हें थकावट व्यापेगी और ना ही कभी शरीर ज्वराकांत होगा, ना तुम्हारे रूप की हानि होगी और सोते हुए राक्षस लोग तुम्हारा कुछ भी ना कर सकेंगे। संसार भर में कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता ना कर पाएगा तथा इन विद्याओं के प्रभाव से तुम्हें भूख और प्यास भी कभी नहीं सताएगी। लक्ष्मण जी ने श्री राम के साथ मिलकर रावण के सेवक राक्षसों से विश्वामित्र जी के सिद्ध आश्रम की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उस समय मौजूद लगभग सभी अस्त्र शस्त्र प्रभु राम को दे दिए थे। इसके बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी से कहा, अब हम मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाएंगे। वहाँ तुम एक अद्भुत एवं श्रेष्ठ धनुष भी देख सकोगे। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए पर्याप्त बल ना तो गंधर्वों में, ना असुरों में और ना राक्षसों में ही है। बड़े बड़े राजा भी ये कार्य ना कर सके। उस विशाल धनुष को श्री राम ने बिना प्रयास के ही उठा लिया, परंतु जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उस धनुष को खींचा तो वह धनुष बीच से टूट गया। धनुष टूटने का विकराल शब्द होने पर विश्वामित्र, राजा जनक एवं श्री राम और लक्ष्मण जी को छोड़कर सब मूर्छित होकर गिर पड़े थे। तभी वहां राजा जनक ने माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से किया। लक्ष्मण जी का विवाह राजा जनक की ही दूसरी पुत्री उर्मिला से हुआ था। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब लक्ष्मण जी ने भी श्री राम के साथ जाने का ही निश्चय किया था, परंतु इस पूर्व वह कैकेयी और राजा दशरथ पर अति क्रोधित हो गए थे और वह बोले थे, मुझे तो श्री रामचंद्र का कोई भी अपराध या दोष ऐसा नहीं दिख पड़ता जिसके कारण वे राज्य से बहिष्कृत किए जाने के योग्य समझे जाएं। ऐसी लड़क बुद्धि रखने वाले राजा का कहना कोई भी पुत्र कभी नहीं मानेगा। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप इस राज्य को अपने अधीन ले लो। इस काम को करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं धनुष लेकर आपके निकट खड़ा हूँ। किसी की क्या हिम्मत जो आंख भी उठाकर आपकी ओर देख सके। यदि कैकेयी के उकसाने से हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु बन जाएं, तो अवध्य होने पर भी उनको भी मार डालना चाहिए। राजा किस बूते ज्येष्ठ रानी के पुत्र के विद्यमान रहते न्याय से तुम्हें प्राप्त ये राज्य कैकेयी के पुत्र को दे सकते हैं। ये वृतांत ही दर्शाता है कि लक्ष्मण जी किस हद तक क्रोधित हो जाया करते थे।
वन में जब शूर्पणखा ने श्री राम लक्ष्मण जी के सामने ही माता सीता को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था, तब लक्ष्मण जी ने तुरंत ही अपनी तलवार से उस राक्षसी के नाक और कान काट डाले थे। दंडक वन में लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम जी के साथ मिलकर विराध और कबंध नामक शक्तिशाली राक्षसों को मार गिराया था। लक्ष्मण जी ने कबंध की योजन लंबी भुजाओं को अपनी तलवार से ही काट डाला था। लक्ष्मण जी ने रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय को मार गिराया था। अतिकाय को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी राक्षस, दैत्य या देव उसे मार नहीं सकता। उसके पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच भी था, जिसको भेदना आसान नहीं था। वायुदेव के कहने पर लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध किया था। लक्ष्मण जी ने रावण के दूसरे मायावी पुत्र मेघनाद का भी वध किया था। निकुंभील यज्ञ संपूर्ण कर लेने से मेघनाद अजय हो जाता। इसीलिए श्री राम और विभीषण ने लक्ष्मण को सलाह दी थी कि कैसे भी इस यज्ञ को रोक दो, तभी तुम इंद्रजीत पर विजय पा सकोगे। लक्ष्मण ने पहले मेघनाद का रथ ध्वस्त कर उसे वहां से खदेड़ दिया, जिसकी वजह से उसे वापस लंका जाकर एक नया रथ लाना पड़ा। वापस आकर गुस्साए मेघनाद ने फिर लक्ष्मण पर रौद्रास्त्र चलाया, जिसका जवाब लक्ष्मण जी ने महेश्वरास्त्र से दिया था। ऐसे ही कई और दिव्यास्त्रों का उत्तर लक्ष्मण जी ने निरंतर दिया। फिर अंत में इंद्रास्त्र चलाकर मेघनाद का वध किया था। ये युद्ध लगातार 3 दिन तक चला था। इससे पहले जब मेघनाद ने अपने आप को अदृश्य कर लिया था, तब हताश लक्ष्मण जी मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। लक्ष्मण जी ने 2 बार विभीषण के प्राणों की रक्षा की थी। लक्ष्मण और कुंभकर्ण के युद्ध में कुंभकर्ण लक्ष्मण जी के युद्ध कौशल से इतने प्रभावित हो गए थे कि एक समय तो उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करना ही छोड़ दिया था। रावण और लक्ष्मण 2 बार आमने सामने हुए थे। पहली मुठभेड़ युद्ध के पहले दिन ही हो गई थी। वहां लक्ष्मण जी द्वारा उनके हर एक अस्त्र के काटे जाने पर रावण भी अचंभित हो गया था। लक्ष्मण जी ने उसका धनुष काट डाला था और उसे रक्त से नहला दिया था। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी के बाणों से वह एक बार तो अपने होश ही खो बैठा था। जब लक्ष्मण जी रावण पर हावी हो रहे थे, तब रावण ने ब्रह्मा जी का अचूक भाला लक्ष्मण जी पर चलाया था। लक्ष्मण जी को वह भाला लगा, जिससे लक्ष्मण जी अचेत होकर गिर पड़े, और जब लक्ष्मण जी को रावण ने उठाने का प्रयास किया तो वह लक्ष्मण जी को हिला भी नहीं पाया था। वो रावण जिसने हिमावत, मंद्र और मेरु जैसे पर्वतों को उठा लिया, वो लक्ष्मण जी को उठाने में विफल हो गया था। दूसरी बार भी लक्ष्मण जी ने रावण का धनुष काट डाला था और उसके सारथी को मार डाला था, और वहां रावण के शक्तिशाली भाले को काट कर विभीषण के प्राणों की रक्षा की थी। लक्ष्मण जी ने उस युद्ध में अनगिनत दृश्य और अदृश्य राक्षसों को मार गिराया था, और ऐसा केवल दिन में ही नहीं, रात में भी उन्होंने कर दिखाया था। लक्ष्मण जी के पास ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र, व्याव्यास्त्र, सूर्यास्त्र, महेश्वरास्त्र आदि जैसे कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। रावण के वध के उपरांत अयोध्या में आयोजित कितने ही अश्वमेघ यज्ञों में लक्ष्मण जी ने प्रभु राम का साथ दिया था और कितने ही क्षत्रिय राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। जब एक समय दुर्वासा जी के आगमन पर ऐसी परिस्थितियां बन गई कि प्रभु राम को लक्ष्मण जी को राज्य से चले जाने को कहना पड़ा था, तब लक्ष्मण जी वहां से प्रस्थान कर गए और सरयू नदी में सांस रोक कर उतर गए। जब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, तब अप्सराओं, ऋषियों ने उन पर फूल बरसाए। तब लक्ष्मण जी अपने भौतिक शरीर सहित स्वर्ग पहुंचे और धरती को त्याग दिया। उनका वियोग श्री राम भी अधिक समय तक सह नहीं पाए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।